अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलीम। अच्छा, तो इस असाइनमेंट में हम हैंड्स ऑफ गार्डरेल्स एंड फंक्शन टूल का यूज़ करके हम एजेंट बनाएंगे, मल्टी एजेंट। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, एजेंट बनाएंगे तो हमें एपीआई की नीड होगी, तो इसमें हम जेमिनी एपीआई की यूज़ करेंगे। ओपन एपीआई की इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो पेड है और फिलहाल अभी हम लर्निंग स्टेज पे। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ जेमिनी एपीआई की। ठीक है, हम आ जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे हम लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गए गेट एपीआई की। यहाँ पे हमें क्रिएट करनी होगी तो यहाँ से हम न्यू क्रिएट कर लेंगे, अदरवाइज अगर हमने की भी होगी क्रिएट तो नीचे से हम यहाँ से क्लिक करके कोई भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें निकालना है बेस यूआरएल। ठीक है, जेमिनी का, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं सिंपल बेस यूआरएल और जेमिनी एपीआई। ठीक है, ये हमने किया सर्च और यहाँ पर आ गए गूगल एआई फॉर डेवलपर्स। ऑल मेथड पे है, यहाँ पे आने के बाद मॉडल्स पे है। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल में आने के बाद ये जो है एंड पॉइंट जो है ये रहा हमारा बेस यूआरएल। ठीक है, बेसिकली ये रिकॉर्ड करने का ये मकसद है क्योंकि मैंने जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ की थी लैपटॉप में। ठीक है, तो उस वजह से जब मैं दूसरा ये टैब मैंने ओपन करा तो उसने वो हाइड कर दिया और सिर्फ वीएस कोड ही शो कर रहा था। इस वजह से मैंने जो है अलग से शॉर्ट वीडियो बना दी एपीआई पे और बेस यूआरएल पे। सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो आगे वीडियो स्टार्ट होगी काइंडली वो ध्यान से देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम एजेंट बनाएंगे हैंड्स ऑफ गार्डरेल और फंक्शन टूल का यूज़ करके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनवायरनमेंट वेरिएबल बना लेंगे यूवी इनिट प्रैक्टिस के नाम से हमने फाइल बना ली। ठीक है, उसके बाद cd प्रैक्टिस करंट डायरेक्टरी में हम आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे ना, तो uv स्पेस venv। इसके बाद इसको हम एक्टिवेट करेंगे .venv /script \activate। हमने एक्टिवेट कर लिया। अच्छा, अब हमें ज़ाहिर सी बात है जब हम हैंड्स ऑफ गार्डरेल्स और फंक्शन टूल यूज़ करेंगे तो हम ये मल्टी एजेंट वर्क होगा। मल्टी एजेंट हम बनाएंगे मल्टी एजेंट, तो मल्टी एजेंट के लिए हमें एसिंक्रोनस यूज़ करना होगा। ठीक है, तो हम टर्मिनल में वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कमांड चलाएंगे यूवी वेब इंस्टॉल एसिंक्रो। ये जब एसिंक्रोनस फाइल रन करेंगे उसके लिए होगा। ठीक है, ओपन एआई, ये ओपन एआई एजेंट से जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसके लिए यूज़ होगा। अब पाइथन -.env, ये जो है .env जो हम फाइल लोड करेंगे ये उसके .env फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे, वो टर्मिनल में रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पाइडेंटिक। ठीक है, हमने ये पाइडेंटिक को भी टर्मिनल में रन करना है। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मैंने क्यों किया है। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है, जब तक ये हो रही है हम इसका पोर्ट रिमूव कर देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल डिलीट। अच्छा जी, ये होने दें। अच्छा चलिए, जब तक ये भी हो रही है हम अपना कोड जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंपोर्ट ए सिंकियो।
ये हमने क्यों करा, ये हमने इसलिए करा कि जब एसिंक्रोनस हम रन करेंगे तो उसको रन करने के लिए हमने ये इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे इंपोर्ट ओएस। ये ओएस एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या करने के लिए, एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। अच्छा, अब इसके साथ जो है हम .env भी करेंगे, फ्रॉम .env import load.env। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो है load.env ये फाइल को लोड करता है इन्वायरमेंट वेरिएबल को .env के फाइल से, ठीक है। और OS जो है वो इस इन्वायरमेंट को एक्सेस करता है, ठीक है। ये तीनों के मतलब समझ आ गए। अच्छा, अब हम करेंगे एजेंट, ठीक है। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर। ये सब तो आपको पता है, ये एजेंट बनता है जो ये एजेंट इंपोर्ट करते हैं, रनर करते हैं रन करने के लिए, रन कॉन्फ़िग करते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। ओपन एआई चैट मॉडल करते हैं हम ये मॉडल को सेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और जो है फिर हम फंक्शन टूल करेंगे क्योंकि हम फंक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं, FN फंक्शन टूल, ये रहा फंक्शन टूल यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे गार्डरेल्स जो हम करेंगे वो हम ये करेंगे, इसमें गार्डरेल्स में हम तीन चीज़ें जो हैं वो इसको इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम करेंगे कॉमा डाल के इनपुट गार्डरेल, ये रहा इनपुट गार्डरेल, ठीक है। अच्छा, ये इनपुट गार्डरेल क्या होते हैं, गार्डरेल बेसिकली ये होते हैं कि इनपुट गार्डरेल और आउटपुट गार्डरेल ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कभी भी चैट जीपीटी यूज़ करा, ठीक है। उसमें कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन करा, ठीक है, तो या किसी भी सियासत या जंग के हवाले से करा तो वो डायरेक्ट आपको, क्योंकि वो उनके पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो आपको डायरेक्ट एरर शो करेगा, बोलेगा हम आपको इसका जवाब नहीं दे सकते। ये जो हमने इनपुट दिया था उसको डायरेक्ट रोक लिया, वो आगे नहीं गया, ये होता है इनपुट गार्डरेल। अब आउटपुट ये होता है, हम नॉर्मली एक सवाल पूछे और वो जो है जो आउटपुट देता है हमें चैट जीपीटी, तो वो कोई गलत मतलब गलत इंफॉर्मेशन ना दे दे, तो इस वजह से वो चैट जीपीटी उसको खुद रोक लेता है और उसको चेक करते हैं, हम जब भी कोई भी सवाल करते हैं तो वो उसको चेक करते हैं कि चैट जीपीटी जो हमें आंसर दे रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, तो उसको जो है अगर करेक्ट नहीं होता तो आउटपुट गार्डरेल रोक देता है। तो ये दोनों फ़र्क है इनमें, ठीक है। अच्छा, इनपुट गार्डरेल कर लिया हमने, ठीक है। अब हम करेंगे गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, ठीक है। गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, अब इन दोनों को, ये इनपुट आउटपुट गार्डरेल ये तो कर लिया। अब रेड फ्लैग होता है वार्निंग का, आप सबको पता है, ठीक है। तो अब हम इंपोर्ट करेंगे इनपुट गार्डरेल ट्रिपवायर ट्रिगर। ये जो है ये एक एरर शो करेगा, एरर में से शो करेगा हमें जब हम इनपुट या आउटपुट देंगे उसको, ठीक है। तो इनपुट गार्डरेल ट्रिपवायर ट्रिगर, ये रहा, ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब आते हैं हम पाइडेंटिक पे, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस एमडी। अच्छा, ये पाइडेंटिक आपने पाइथन में टाइप कास्टिंग तो सुनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये पाइडेंटिक जो है एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये बेस मॉड्यूल जो है ये हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। ये क्लास हम बनाते हैं लाइक जैसे अभी हम गार्डरेल की हम एक क्लास बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि भाई ये जो हम आउटपुट देंगे ये बूलियन में होगा, ये ट्रू हो तो आप रन कर देना एजेंट को, अगर ये फॉल्स हो तो इसको रोक देना। और रीजनिंग मतलब ये जो सोचेगा, जो रिप्लाई करेगा वो स्ट्रिंग में करेगा। तो ये हम उसको जैसे टाइप कास्टिंग टाइप हिंट जो आपने पढ़ा है
पाइथन में उससे थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है ये। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट एसिंक्यू ओपन एक मिनट, किधर ये कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है। एसिंक्यू ओपन एआई, अच्छा जी। तो ये जो है बेसिकली हम, जाहिर सी बात है, हम ओपन एआई की हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो पेड है, हम फ्री यूज़ कर रहे हैं जेमिनी की। तो जेमिनी की यूज़ करने के लिए, उसको ओपन एआई में सेटअप करने के लिए एसिंक्रोनसली हमें क्लाइंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपोर्ट किया गया है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं, पहले हम बना लेते हैं env की फाइल। प्रैक्टिस को पे हम क्लिक करेंगे, जाके यहाँ पे क्रिएट करेंगे .env की फाइल, ठीक है। अच्छा, .env की फाइल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे जेमिनी एपीआई की या गूगल एआई स्टूडियो आप लिख देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे गेट एपीआई की में जाके कोई सी भी आप अपनी पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया मैं, और मैंने किया जेमिनी एपीआई की, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ये मैंने की पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम आए मेन डॉट फाइल के उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पेस्ट कर लिया। अब हम इसको लोड करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने फ्रॉम डॉट env से लोड env, हमने लोड डॉट env इंपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से डॉट env मैं आपको पहले भी बता चुका, डॉट env से हम फाइल को, इन्वायरमेंट को लोड करेंगे और उसको एक्सेस करने के लिए ओएस यूज होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोड डॉट env, अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है हम की का सेटअप करेंगे, हम, और जेमिनी की लिख देते हैं, ठीक है। जेमिनी की लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था ओएस एक्सेस करते हैं, ओएस डॉट गेट env। उसके बाद फिर हम इसके अंदर वही नाम दे देंगे जो हमने यहाँ पे की को दिया था। ये कॉपी कर लिया, और ये हम गए यहाँ, और यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पेस्ट कर दिया। अब हम एक कोड लिखेंगे कि अगर कोई वहाँ पे हमारी डॉट env में एपीआई की मौजूद नहीं है, या कुछ फॉल्ट है उसमें, या टोकन जो भी ख़त्म हो गए, जो भी मसला हो, तो हम एक एरर शो करवाएं। तो इसलिए हम करेंगे इफ़ नॉट जेमिनी की, तो इफ़ नॉट जेमिनी की रेस रन टाइम एरर। इसके बाद फिर हम करेंगे एपीआई की नॉट फाउंड, ठीक है, ये हमें मैसेज शो करवा देंगे। अच्छा जी, तो ये तो हमने जेमिनी की का कर लिया। अच्छा, अब हम इसको एज ए क्लाइंट यूज़ करेंगे जेमिनी की को ओपन एआई एसडीके में, ठीक है। तो हमने क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया, इस इक्वल टू जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया था एसिंक ओपन एआई, इसलिए किया था एसिंक ओपन एआई, ये हमने कर लिया। उसके बाद फिर हम आए यहाँ पे, हमने यहाँ पे बेस यूआरएल देना है। बेस यूआरएल हम किधर से देंगे? बेस यूआरएल हम देंगे गूगल, हम आ जाएंगे क्रोम पे, ठीक है, न्यू टैब ओपन करेंगे, लिखेंगे जेमिनी बेस यूआरएल। जब हम क्लिक करेंगे तो फिर ये ऐसा आएगा यहाँ पे इंटरफेस, यहाँ पर जेमिनी एपीआई डॉक्स होगा, एपीआई रेफरेंस होगा। एपीआई रेफरेंस में आके यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड किया हुआ है बेस यूआरएल, ठीक है। ये बेस यूआरएल हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हम लिखेंगे
बेस यूआरएल, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो मेरे को डबल कोटेड में करना था, एक मिनट अभी डाल देते हैं। अच्छा ये डबल कोटेड में हो गया, उसके बाद हमने कोमा दे के नीचे आ जाना है। अब जो है हमें जेमिनी एपीआई की जिस नाम से हमने रखी थी उसको यहाँ पे रेफरेंस देंगे उसका। ऊपर हमने किस नाम से रखी थी, एक मिनट, जेमिनी की, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, वेट सेकेंड, एपीआई की इज इक्वल टू जेमिनी की, ठीक है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद फिर हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब हम लिखेंगे ओपन एआई मॉडल, ठीक है। ओपन एआई मॉडल लिखा हमने। अब जो हमने ऊपर इंपोर्ट कराया था ना, ओपन एआई चैट मॉडल, चैट कॉम्पिटिशन मॉडल, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम मॉडल को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन एआई चैट मॉडल, ठीक है। अच्छा ओपन एआई चैट मॉडल लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पे मॉडल को कॉन्फ़िगर करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन एआई क्लाइंट के लिख के हम कौन सा क्लाइंट देंगे, जो हमने क्लाइंट बनाया था एसिंक ओपन एआई, यहाँ पे हम वो क्लाइंट दे देंगे, ठीक है। अब क्लाइंट देंगे, फिर कोमा डाल के हम नीचे आएंगे। उसके बाद जो है फिर हम इसको मॉडल देंगे। अब मॉडल जो है आप सबको पता है, अभी जो है जेमिनी का लेटेस्ट जो चल रहा है, जेमिनी 2.0 फ्लैश जो चल रहा है, आप सबको पता है, तो हम वही मॉडल देंगे, ठीक है। 2.0 फ्लैश, जेमिनी 2.0 फ्लैश, हाँ जी। तो इस तरीके से हमने इसका मॉडल सेटअप दे दिया। अच्छा ये तो समझे, ये एक ऐसा वर्क है, अगर हम एपीआई की यूज़ करते ओपन एआई की तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये क्लाइंट बना के एज अ इतना सारा हमने कोड करना पड़ा, ठीक है। तो अब आ जाएंगे हम फंक्शन टूल। देखिए मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे फंक्शन टूल, गार्डरेल्स और हैंड्स ऑफ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फंक्शन टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऊपर मैंने फंक्शन टूल कॉल कर इंपोर्ट करवाया, हाँ बिल्कुल करवाया, सही। तो यहाँ पे डेकोरेटर बना देंगे फंक्शन टूल का। फंक्शन टूल बेसिकली ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कॉलेबल होते हैं, फंक्शन टूल। अच्छा जी, तो ये फंक्शन टूल लिख के हमने, जाहिर सी बात है हम एसिंग बना रहे हैं, तो एसिंग हम बनाएंगे, एसिंग का फंक्शन बनाएंगे हम, और हम करेंगे फेच डेटा, फेच वेदर, सॉरी, ठीक है, हम वेदर फेच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें आर्गुमेंट्स हम क्या देंगे, आर्गुमेंट देंगे लोकेशन, लोकेशन जो है वो हम देंगे स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि हम आगे नीचे जाके जब हम उसको खुद लोकेशन देंगे, बताएंगे कि इसका इस लोकेशन का क्या वेदर है, तो वो फिर बताएगा, ठीक है। तो हमने इसको लोकेशन दे दी स्ट्रिंग, और ये रिटर्न भी करेगा हमें स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा str स्ट्रिंग, और इस तरीके से फिर हमने इसको रिटर्न टाइप दे दी। अच्छा अब हम डॉग स्ट्रिंग लिखेंगे। डॉग स्ट्रिंग हम अगर नहीं भी लिखें तब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन हमें डॉग स्ट्रिंग लिखना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा, ये प्रोफेशन भी हो जाता है कि हम बता रहे हैं फंक्शन टूल कि हम बेसिकली कि हम कर क्या रहे हैं, इस फंक्शन टूल को जो एक्सेस किया है इसका काम क्या है, इसको करना क्या है, तो हम इसको बता रहे हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डबल कोटेड जो है शिफ्ट दबा के 3 दफ़ा इसको प्रेस करना है, बल्कि 2 दफ़ा ही करने बहुत है, ठीक है। उसके बाद इंटर करके इनमें गैप आ जाता है। उसके बाद फिर हम इस पे लिखेंगे, हम क्या करवा रहे हैं, फेच डेटा करवा रहे हैं भाई, हमने इसको बता दिया फेच वेदर, सॉरी डेटा बार बार मुंह से निकल रहा है, वेदर करवा रहे हैं, ठीक है, फेच वेदर। अच्छा जी, फेच वेदर कर लिया। अब हम इसको ये बता रहे हैं कि हम आर्गुमेंट्स क्या पास कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स बेसिकली हम इसको पास कर रहे हैं कि भाई तुम जो है हमें जो हम आपको लोकेशन प्रोवाइड करके दें उसका डेट जो है वेदर फेच करो, ठीक है। फेचिंग वेदर फ्रॉम गिवन
लोकेशन। अच्छा जी, ये हो गया डॉग स्ट्रिंग में हमने भाई इसको बता दिया। अच्छा, अब ये तो सिंपली अगर नहीं भी लिखते तो वर्क हो जाता, लेकिन हमने ये कर लिया एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, अब हमें इसको बताना ये रिटर्न क्या करेगा भाई। ये भाई तुमको रिटर्न ये करना है, हम रिटर्न करेंगे एफ स्ट्रिंग में। इससे देखें एफ स्ट्रिंग के बहुत फायदे हैं। एफ स्ट्रिंग करने के बाद जो है हम स्ट्रिंग में करली ब्रैकेट में हम कुछ भी कोई भी वर्ड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग के बहुत से फायदे हैं, तो उनमें से एक फायदा ये भी है, बेसिकली यही मेन फायदा है इसका। ठीक है, अच्छा हमने एफ स्ट्रिंग कर लिया। अब हम उसको बता रहे हैं कि भाई जो हम उसको जो हमें रिटर्न होगा, जब एजेंट को ये रिटर्न होगा आउटपुट पे, हमें जो रिटर्न होगा ये एजेंट की तरफ से, तो ये हम बता रहे हैं द वेदर फ्रॉम गिवन लोकेशन इज। उसके बाद ये हमने उसको बता दिया सनी। ठीक है, सॉरी इसको जो है इसको हमने उसमें करना है करली ब्रेसेस में। ठीक है, अच्छा जी, रात के 2:45 बज रहे हैं। दरअसल मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मैंने बोला चलो मैं बना देता हूँ। मैं गया हुआ था दोस्त की तरफ। खैर चलें, ये हमारा काम हो गया। अच्छा जी, मुझे शदीद नींद आ रही है, शदीद, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा जी, हमने फंक्शन टूल कर लिया। अब हम देखें, मैंने बताया था कि हम 3 चीज़ें करेंगे, फंक्शन, गार्डरल और हैंड्स ऑफ। फंक्शन टूल तो कर लिया, अब इसका फंक्शन का एजेंट बनाएंगे। ठीक है, अब हमें एजेंट बनाने, हमें इसको बताना है भाई हम बना रहे हैं एक वेदर एजेंट। ठीक है, वेदर वेदर एजेंट। ठीक है, वेदर एजेंट बना लिया। अब हमें बता रहे हैं कि भाई तुम्हें एजेंट और एजेंट की क्लास दे दी हमने। अब नेम क्या है, नेम बताना भाई तुम जो है वेदर एजेंट हो। ठीक है, वेदर एजेंट या वेदर एजेंट या असिस्टेंट, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। हम असिस्टेंट लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, असिस्टेंट। ठीक है, वेदर असिस्टेंट। ओके जी, तो फिर हम यहाँ पे कॉमा दे के हम नीचे आएंगे, हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है भाई, इंस्ट्रक्शन हम देंगे यू आर हेल्पफुल agent, use tool when asking the when asking for weather। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कर लिया। अब जो है हमें नेम दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी। अब जाहिर सी बात है हम उसके मॉडल पास करेंगे। अच्छा, मॉडल, मॉडल कौन सा, मॉडल पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर जो हमने ओपन एआई चैट कंप्लीट के कंप्लीशन मॉडल जो है हमने दिया हुआ था, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ओपन एआई मॉडल के अंदर। ओपन एआई मॉडल इज इक्वल टू ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ओपन एआई मॉडल, उसको हम इसके इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, ओपन एआई मॉडल। अच्छा जी, ये हो गया। ओपन एआई के बीच में हम वो लगा देते हैं, अरे ये स्क्रीन को क्या हो गया बाबा, यस, सॉरी, लगता है लैपटॉप को भी नींद आ रही है। विंडो प्लस, बड़ी हो जाओ भाई, बड़ी हो जाओ। और तेरी ये क्या हो, खैर चलो, नज़र तो आ रहा होगा सबको। सॉरी, डिस्टर्ब हो गए सब आप। ओपन एआई
दो, और ऊपर भी हम ओपन एआई मॉडल दे देंगे, क्योंकि स्पेस देने से अच्छा है, मिला के लिखने से स्पेस देने से अच्छा है हम अंडरस्कोर दे दें, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया। अब कॉमा देने के बाद हम आपको ज़ाहिर सी बात हमने फंक्शन टूल कॉल करा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टूल इज इक्वल टू फैच वेदर। फैच वेदर किधर से आ रहा है? फैच वेदर आ रहा है आपका ओपन हमने जो दिया हुआ है फंक्शन टूल से कॉल करा है, ठीक है। 1 मिनट में लाइट ओपन कर लूँ रूम की, दरअसल अंधेरा हो रहा है। चले, अच्छा जी, तो फैच वेदर हो गया, ठीक है। हम कहाँ पे थे? अच्छा, हम फंक्शन टूल कॉल कर लिया और हमने फंक्शन वेदर का एजेंट बना लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने टूल कॉलिंग का काम कर लिया। अब हम करेंगे गार्डरेल का काम, ठीक है। गार्डरेल का काम करेंगे। अच्छा जी, गार्डरेल का काम हम करेंगे। अब हम आ जाएंगे, देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इनपुट आउटपुट गार्डरेल क्या होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के बाद हमने होम, ज़ाहिर सी बात है हम होमवर्क के बारे से रिलेटेड पूछेंगे, होमवर्क आउटपुट। अच्छा, ये बेस मॉडल वही है जो हम ऊपर से हमने आप इंपोर्ट कराया था। मैंने आपको एक वो बताया था कि टाइप कास्टिंग से रिलेटेड, कि पाइथन में जो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी एग्जाम के दौरान। अच्छा जी, तो हमने ये बता दिया क्लास ओपन है होमवर्क आउटपुट। होमवर्क का आउटपुट जो होगा वो बेस मॉडल हमने इसको आर्गुमेंट्स दे दिया, और हमने बता दिया इस होमवर्क अगर बूलियन हो, क्या इस होमवर्क अगर बूलियन हो। आगे जाके जब हम हैंड्स ऑफ यूज करेंगे ना, तो उसमें आप समझ जाएंगे। इट्स होमवर्क बूलियन, बूलियन होगा, ठीक है, बूलियन होगा, यानी वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ट्रू होगा तो हमारा एजेंट रन हो जाएगा, और अगर ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स होगा, तो हमारा एजेंट जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गए, कॉमा देना है, यहाँ पे आ गए हम। इसके बाद जो है रीजनिंग, रीजनिंग जो है हमने देना है रीजनिंग। अच्छा जी, रीजनिंग स्ट्रिंग मैंने आपको पहले बता चुका कि वो जो सोचेगा और हमें जो आउटपुट देगा वो स्ट्रिंग में देगा, तो इसलिए हमने रीजनिंग स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब तो ये हमने एक स्कीमा बनाया, आउटपुट स्कीमा बनाया गार्डरेल का, ठीक है। अब हम एक गार्डरेल का एजेंट बनाएंगे, उसके बाद हम गार्डरेल का मेन फंक्शन जो वर्क करेगा वो बनाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम गार्डरेल का हम फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोमा, इस होमवर्क बूलियन से मैंने कोमा इसलिए हटा दिया क्योंकि कोमा उस सूरत में लगते हैं जब दोनों वैल्यू के दरमियान इज इक्वल टू हो, लेकिन यहाँ पे हमने जो है सेमीकोलन लगाया था, तो इस वजह से हमने जब उसको कोमा दिया तो उसने एरर शो किया हमें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद हमने गार्डरेल एजेंट बनाने, ठीक है, GRD गार्डरेल एजेंट। चलेंगे, गार्डरेल एजेंट बनाने, एजेंट की क्लास पास करेंगे। जाहिर सी बात है जब हमने ऑब्जेक्ट बनाए तो एजेंट की क्लास भी पास करना ज़रूरी है। अच्छा भाई, अब हम इसको नेम देंगे। नेम तो हम इसको वही देंगे, गार्डरेल एजेंट, ठीक है, GUARD गार्डरेल असिस्टेंट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये चेक करेगा वो बताएगा। मैं इंस्ट्रक्शन इसको हम बता देते हैं। इंस्ट्रक्शन भाई चेक करना, चेक if the user asks about homework। अगर यूज़र जो है होमवर्क के बारे में पूछे तो उसको आप आंसर प्रोवाइड करना, अदरवाइज आप उसको एरर शो कर देना, ठीक है। चलिए भाई, इसको हमने इंस्ट्रक्शन भी दे दी। अब जाहिर सी बात है मॉडल यूज़ करेंगे, आपको पहले ही बता चुका हूँ। मॉडल हमने ऊपर जो
मॉडल इज इक्वल टू ऊपर जो हमने ओपन एआई का मॉडल दिया हुआ है जिसमें हमने ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन जो किया है, तो वो जिस पे पूरा सेटअप किया वो हम यहाँ पे ओपन एआई मॉडल दे देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम उसको बताएंगे आउटपुट आउटपुट टाइप, एक मिनट, आउटपुट टाइप, ठीक है, आउटपुट टाइप दे दिया। अब ये आउटपुट टाइप में क्या हम पास करेंगे, ऊपर जो हमने क्लास दी है, जो आउटपुट का जो हमने बेसिकली स्कीमा जो बनाया था होमवर्क आउटपुट, ये हम वो पास करेंगे, ठीक है, होमवर्क आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमें कोमा देना है, याद रखिएगा, और यहाँ पे भी कोमा देना है, नहीं तो एरर शो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर हमने कोमे दिए में हैं, हाँ बिल्कुल दिए में, चले भाई, ये हो गया, हमने एक फंक्शन कर लिया, वेगर बना लिया, ठीक है। अब हमने गार्डरेल का स्कीमा भी बना लिया, गार्डरेल का एजेंट भी बना लिया। अब हमने क्या करना है, मेन गार्डरेल का जो फंक्शन है हमने वो बनाना है। ज़ाहिर सी बात है, हम एसिंक्रोनस यूज़ कर रहे हैं, तो हम फंक्शन बनाएंगे एसिंक का, ठीक है। एसिंक का फंक्शन बनाने के बाद डेफ होमवर्क GUARD गार्डरेल, होमवर्क गार्डरेल, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हम यहाँ पे इसको 3 आर्गुमेंट्स देंगे, ठीक है। अब 3 आर्गुमेंट्स कौन से देंगे, एक CTX मीन कॉन्टेक्स्ट देंगे इसको, कौन सा, जो हम मतलब ये कॉन्टेक्स्ट का वो काम होता है कि एक्स्ट्रा जो भी इनपुट मतलब एक्स्ट्रा जो भी डेटा होता है, एक्स्ट्रा डेटा उसको सेव करता है ये एक्स्ट्रा डेटा के लिए। बस आप ये माइंड में बिठाएं कि ये एक्स्ट्रा डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एजेंट का आर्गूमेंट दिया, ठीक है, जाहिर सी बात है हम एजेंट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इनपुट डेटा, ये इनपुट डेटा इसलिए दिया कि जो यूजर इनपुट देगा, तो इस वजह से हमने उसको आर्गूमेंट पास किया कि भाई यूजर जो इनपुट देगा फिर इसके थ्रू वो आगे रन होगा ना, आगे सारा सिस्टम चलेगा, ठीक है। ये दे दिया। उसके बाद जो है हम रिजल्ट, हम लिखेंगे रिजल्ट। अच्छा जी, रिजल्ट। अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट जाहिर सी बात है हम अवेट लगाएंगे। अवेट क्यों लगाएंगे, एसिंक्रोनस से। अब एसिंक्रोनस की हम ऐसी मिसाल ले लेते हैं, बचपन में हम सब स्कूल गए, ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा होगा, याद रखें कि जब हमें समर वेकेशन विंटर वेकेशन मिलती थी, स्टेम लगती थी हमारी बुक में, ठीक है, हमारी कॉपी में स्टेम लगती थी। अब ये स्टेम का सिलसिला जो है ये 2 वीक 1 मंथ से स्टार्ट हो जाता था। अब जो लास्ट वीक होता था उसमें और ज़्यादा ये सख्ती होती थी। अब जो लास्ट डे रहता था उसमें जो है टीचर जब तक के सबके को वर्क कंप्लीट करवा के स्टेम नहीं लगवाती, जब तक के टीचर को छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। तो अब जो है ज़ाहिर सी बात है गार्डियंस अपना एसिंक्रोनस आपको इसकी मिसाल है कि अभी टीचरों के पास इतनी सारी कॉपियाँ हैं, ठीक है, उसमें से एक बच्चे ने वर्क नहीं करा। अब टीचर क्या करेगी, उसको रिजेक्ट तो नहीं करेगी कि नहीं भाई हटाओ, मैं नहीं करी, सबका स्टेम लगा के चली गई।